आज है 4 दिसंबर 2021 और हम देखते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाओमी कावासे जापानी फिल्म निर्देशक हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो वर्ल्ड एथलेटिक से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। अगला क्वेश्चन है, S&P ने साल 2022 के लिए भारत के GDP ग्रोथ को कितने % अनुमानित किया है? तो ये 9.5% किया है। S&P का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष जॉन बेरिस फोर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है, दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI रिसर्च ने साल 2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ये SBI रिसर्च ने 9.5% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना महिला मित्र प्लस शुरू की है? तो ये महिलाओं के लिए योजना फेडरल बैंक ने शुरू की है। फेडरल बैंक के CEO और MD है श्याम श्रीनिवासन और मुख्यालय इसका अलवा केरल में, और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO गौरव गुप्ता हैं, अध्यक्ष इसके गौतम अडानी हैं और मुख्यालय अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने फिनटेक उद्योगों में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम ने कौशल विकास मंत्रालय के साथ फिनटेक उद्योग में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसान EMI सेवाओं के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो आसान EMI सेवाओं के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने वर्ल्डलाइन के साथ समझौता किया है। वर्ल्डलाइन के CEO गाइल्स ग्रेनेट हैं और इसका मुख्यालय बेजोंस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर कितने मिलियन डॉलर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? तो ये 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर सूचीबद्ध किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को स्वदेशी आस्था दिवस मनाया है? तो ये स्वदेशी आस्था दिवस अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBRD की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने बिजली दक्षता सुधार के लिए 135 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो ये किस राज्य को दिया है? वेस्ट बंगाल को दिया है। IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-22 को किस विषय पर जारी किया गया है? तो ये कोपिंग विद द पेंडेमिक ए थर्ड टियर डायमेंशन पर जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने 2022 में विश्व प्रवासन रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सहकारी निगरानी की वार्षिक रिपोर्ट में किसे नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो ये इफ़को को दिया गया है। इफ़को की स्थापना हुई थी 1967 में। इफ़को के MD एंड CEO हैं डॉक्टर US अवस्थी और इफ़को का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितने % रही है? तो 9.3% रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के ट्रोइका में कौन शामिल हुआ है?
तो ये भारत हुआ है। जीवीस ट्रोइका में मतलब पिछले, वर्तमान और अगले अध्यक्ष होते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर।